हरियाणा पुलिस के आईजी सिम्हार के फोन की एकाएक घंटी बजती है और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया एक कड़क आवाज सुनाई देती। ओए सिम्हार, मलाई खानिया, मेरे कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा कर दे, वरना तुम अपनी नौकरी और इज्जत दोनों खो दोगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आज मैं आपको ले चल रहा हूं उस इतिहास के पन्नों में जहां से एक आवाज ने सत्ता की नींव हिला दी थी। यह कहानी है हमारे देश के बहुजन समाज के महान नेता, महान त्यागी, वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के उस संघर्ष की जिसने न केवल राजनीति के पहियों को मोड़ा बल्कि अन्याय के खिलाफ एक आवाज बुलंद की जो आज भी भारत की गलियों से संसद भवन तक गूंज रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। दरअसल यह घटना 1982 की है जब कांशीराम जी की ताकत से एक पूरी पुलिस और प्रशासन घबराया हुआ था। कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज ने एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप लिया था और इसी के तहत TS4 ने देश भर में जन जागरूकता फैलाना शुरू किया था। 1982 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांशीराम जी के 3 प्रमुख कार्यकर्ता गुरपाल चंद सरोआ, मास्टर राम लुभाया सालाला और ओंकार सिंह झम्मट हरियाणा के मुस्तफाबाद में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे। वह दिन ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी की रैली के साथ साथ TS4 के कार्यकर्ताओं की रैली भी चल रही थी और जब TS4 के कार्यकर्ताओं ने अपने नारे लगाए कि TS4 जिंदाबाद और हमारे देश का नेता कैसा हो, कांशीराम जैसा हो, बामन बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब TS4, तो कांग्रेसियों के होंठ उड़ गए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी तौहीन समझा और अपना अपमान माना। TS4 के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। गुरपाल चंद सरोआ को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मास्टर राम लुभाया और ओंकार सिंह झम्मट किसी तरह अपनी जान बचाकर एक फार्म हाउस में छिपने में कामयाब रहे। कांग्रेसियों ने उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तोड़कर पुलिस के पास भेज दी और पुलिस ने इसे आतंकवादियों से जोड़कर पूरे हरियाणा में एक अलर्ट जारी कर दिया। अब माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि पंजाब से 3 बड़े आतंकवादी हरियाणा में घुस आए हैं। इस बीच मास्टर राम लुभाया ने रात के अंधेरे में अमन कुमार नागरा को ढूंढ निकाला और किसी तरह चंडीगढ़ पहुंचने में कामयाब हुए। वहां बामसेफ के कार्यालय में कांशीराम जी को पूरी घटना सुनाई। कांशीराम जी का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखों से आग बरसने लगी और उनका चेहरा जैसे एक नए संघर्ष के लिए तैयार था। उन्होंने बिना किसी संकोच के हरियाणा पुलिस के आईजी सिम्हार को फोन किया और कहा, ओए सिम्हार, मेरे कार्यकर्ताओं को रिहा कर दे, वरना तू अपनी नौकरी और इज्जत दोनों खो दोगे। यह थी कांशीराम की शैली। निडर, साहसी, पूरी ताकत से अपने अधिकारों की रक्षा करने वाला कांशीराम जी की आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि वह किसी को भी झुकने पर मजबूर कर सकती। आईजी सिम्हार जो खुद चमार जाति के थे, कांशीराम जी की धमकी को सुनकर बुरी तरह घबरा गए। वह कांशीराम जी से माफी मांगते हुए बोले, साहब कृपया फोन रख दीजिए, मैं तुरंत आदेश दे रहा हूं कि आपके कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए। सुबह होते होते आईजी सिम्हार ने खुद गुरपाल चंद सरोआ को सम्मानपूर्वक गाड़ी में बिठाकर चंडीगढ़ भेजने का आदेश दिया। पुलिस के जवानों ने गाड़ी बामसेफ के कार्यालय के बाहर खड़ी की और गुरपाल चंद सरोआ को कांशीराम जी के हवाले कर दिया। यह था कांशीराम जी का प्रभाव जो सत्ता और पुलिस प्रशासन तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। यह घटना केवल एक विजय नहीं थी बल्कि यह कांशीराम जी के नेतृत्व और उनके संघर्ष का प्रतीक थी। कांशीराम जी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप सही कारण के लिए लड़ते हैं, हक ईमानदारी के लिए लड़ते हैं, तो कोई भी ताकत आपकी राह में नहीं आ सकती। कांशीराम जी की एक और खासियत उनका तगड़ा दिमाग, रणनीतिक सोच उन्हें प्रशासन के हर बड़े अधिकारी का फोन नंबर याद रखता था और उनकी अंग्रेजी इतनी धारदार थी कि कोई भी अधिकारी उनसे बात करने में घबराता था। यही वजह थी कि प्रशासन भी उनसे उलझने से पहले 100 बार सोचता था। कांशीराम जी के पास एक और मास्टर स्ट्रोक था, साफ और स्पष्ट नेतृत्व जो कभी भी डरने के बजाय हमेशा अपनी बात पर अडिग रहता था। कांशीराम जी का यह संघर्ष करो और जीत तुम्हारी होगी की मिसाल बन गया, जिन्होंने साबित किया कि अगर हम एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो
किसी भी विरोधी को हमारी आवाज दबाने का मौका नहीं मिलेगा। उनका यह संदेश हमेशा हमारे दिल में गूंजता रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए लड़े और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके समर्थन से ही हौसला मिलता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि हम अगले एपिसोड में फिर से साथ मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।